हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गेट सेट सिनेमा। जैसा कि मैंने अपनी पुरानी कुछ वीडियोस में देखा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे और भी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है हैप्पी डेथ डे। ये मूवी 2017 में रिलीज़ हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ट्री है। वो कार्टर के रूम में उठती है। ट्री एक कॉलेज स्टूडेंट है और लास्ट नाइट वो एक पार्टी में गई थी जो देर रात तक चली। पार्टी में ज़्यादा पी लेने की वजह से वो रात को कार्टर के ही रूम में रुक जाती है। ट्री के सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा होता है तो वो कार्टर से मेडिसिन मांगती है। इसी टाइम उसके फादर उसको कॉल करते हैं पर वो उनको इग्नोर कर देती है। फिर हमें पता चलता है कि आज ट्री का बर्थडे है 18 सितंबर। ट्री मेडिसिन लेने के बाद अपने हॉस्टल को जाती है। हॉस्टल जाते टाइम उसको रास्ते में अलग अलग तरह के लोग अलग अलग चीज़ें करते हुए दिखाई देते हैं। उन्हीं के बीच ट्री को एक लड़का मिलता है जिसका नाम टिम है, जिसके साथ ट्री पहले रिलेशन में रह चुकी थी बट ट्री उसको इग्नोर कर देती है। लास्ट में वो अपने हॉस्टल रूम पहुंचती है। फिर मूवी में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम लॉरी है। वो ट्री की रूममेट और एक नर्स है। वो ट्री को एक कपकेक देती है और हैप्पी बर्थडे विश करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ट्री को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो कपकेक डस्टबिन में फेंक देती है जो उसको लॉरी ने दिया होता है। अगले सीन में ट्री को एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहां वो प्रोफेसर ग्रेगरी से मिलने जाती है जो ऑलरेडी मैरिड हैं। प्रोफेसर ग्रेगरी के साथ ट्री का अफेयर चल रहा होता है। लॉरी को उन दोनों पर शुरू से शक होता है कि उनका आपस में अफेयर चल रहा है। उसी रात ट्री एक पार्टी अटेंड करने जाती है और रास्ते में वो एक आदमी को देखती है जिसने फेस पर एक मास्क लगाया होता है और उसने ट्री के कॉलेज का जैकेट पहना होता है। वो आदमी ट्री का पीछा करता है और एक टनल से गुजरते वक्त वो ट्री पर हमला कर देता है और उसे चाकू से मार देता है। ट्री मर जाती है। मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो कार्टर के रूम में उठती है और वो देख के हैरान हो जाती है कि चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हो रही हैं जैसे एक दिन पहले उसके साथ हो चुकी हैं। वो कार्टर के रूम में होती है और कार्टर उसको वही सेम चीज़ें बोलता है जो उसने पहले बोली होती हैं। हॉस्टल को जाते समय उसको वही सेम लोग अलग अलग चीज़ें करते दिखाई देते हैं। और यही नहीं, आज मंडे होता है यानी 18 सितंबर, ट्री के बर्थडे का दिन। यह ऐसा था जैसे यह दिन एक वीडियो गेम की तरह उसकी लाइफ में रीसेट किया गया हो। ट्री सोचने लगती है कि वो उस दिन वापस आ गई है जो एक दिन पहले बीत चुका था, क्योंकि उसके साथ सभी चीज़ें वैसे ही हो रही थी जो एक दिन पहले हो चुकी थी। फिर मूवी में दिखाया जाता है कि जिस दिन ट्री का बर्थडे है उस दिन उसकी मम्मी का भी बर्थडे आता था। उनकी मौत के बाद से ट्री ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना बंद कर दिया था। उसी रात ट्री को एक पार्टी अटेंड करनी होती है। अपनी जान बचाने के लिए वो दूसरे रास्ते से जाती है और पार्टी में पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद उसको पता चलता है कि यह उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी थी। वहां सभी लोग पार्टी एंजॉय करते हैं और तभी हमें पार्टी में वो मास किलर दिखाया जाता है। वो ट्री के एक फ्रेंड को मार देता है। उसके बाद ट्री पर अटैक करता है। ट्री उससे बचने की बहुत कोशिश करती है पर वो ट्री को मार देता है। ट्री फिर कार्टर के रूम में उठती है। वो दिन फिर से रिपीट हो रहा होता है। ट्री ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और पागलों की तरह कार्टर के रूम से भाग के अपने हॉस्टल रूम में पहुंचती है। मास किलर से बचने के लिए वो रूम को अच्छी तरह से लॉक करती है, चारों तरफ से बंद कर देती है। पर तभी दिखाया जाता है कि मास किलर उसी के रूम में पहले से मौजूद होता है और वो फिर से ट्री को मार देता है। ट्री फिर से कार्टर के रूम में उठती है। वो दिन फिर से रिपीट होता है जैसे किसी ने दोबारा रीसेट कर दिया हो। इन सब से ट्री बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि किसी को कुछ भी याद नहीं होता सिर्फ एक ट्री के अलावा। ट्री सेम दिन रिपीट होने से बहुत परेशान हो जाती है। वो कार्टर को बताती है बट उसको बिलीव नहीं होता। वो उसको बोलता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ट्री के पास अभी बहुत लाइफ्स हैं। उसको एक लिस्ट बनानी चाहिए जिसमें सभी उन लोगों के नाम हो जिन पर उसको शक है कि उसको मार सकते हैं। अगर किसी तरह वो बच जाती है
तो वो इस जाल से निकल सकती है। ट्री को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। ट्री हर सस्पेक्ट का पीछा करती है और उनकी जासूसी करती है। ये करते हुए हमेशा की तरह मास किलर उसको बहुत बार मार देता है और उसका दिन फिर से रिपीट होता है। वो जितनी बार मरती है उतनी बार उसकी लाइफ रीसेट हो जाती है। इस दौरान उसको कुछ लोगों के सीक्रेट्स भी पता चलते हैं, जैसे टिम एक गे था और डैनियल उसका किलर नहीं था। ऐसे ही बहुत से फैक्ट्स उसको पता चलते हैं। एक दिन ट्री कार्टर के रूम में बेहोश हो जाती है। वो उसको हॉस्पिटल ले जाता है जहां ग्रेगरी उसका इलाज करता है। उसकी बॉडी के स्कैन्ड इमेजेस से ये पता चलता है कि ट्री के बॉडी के अंदर बहुत सारे डीप कट्स हैं। इसी के साथ वो बताता है कि अगर किसी नॉर्मल इंसान की बॉडी के अंदर ऐसे डीप कट्स होते तो वो अभी तक जिंदा नहीं बचता। इससे ट्री को पता चलता है कि वो जितनी बार मर रही थी उतनी बार उसकी बॉडी के अंदर डीप कट्स हो रहे थे, जिससे दिन प्रतिदिन वो कमज़ोर हो रही थी। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं था जब वो मास किलर उसको एक बार मारता और वो हमेशा के लिए मर जाती। ये सब सोचते हुए वो हॉस्पिटल से भागती है, बट मास किलर वहाँ भी पहुँच जाता है। वो किसी तरह उससे बच के ग्रेगरी की गाड़ी में बैठ के वहाँ से भागती है। मास किलर दूसरी गाड़ी में बैठ के उसका पीछा करता है और एक बार फिर पुलिस की गाड़ी में फायर करके उसको मार देता है। ट्री फिर से कार्टर के रूम में उठती है और इस टाइम वो और भी ज़्यादा कमज़ोर होती है। वो कार्टर को सब कुछ समझाती है क्योंकि हमेशा की तरह उसके अलावा किसी और को कुछ भी याद नहीं होता। अगले सीन में वो कार्टर से एक रेस्टोरेंट में बैठ के बात कर रही होती है। तभी वो न्यूज़ देखती है। न्यूज़ में दिखाते हैं एक किलर जिसका नाम टोम्स है। उसने 6 लड़कियों को मार दिया है। अभी वो कॉलेज कैंपस के हॉस्पिटल में एडमिट है। ट्री को लगता है कि यही उसका किलर है। वो तुरंत हॉस्पिटल जाती है जहां टोम्स पुलिस कस्टडी में होता है, बट उसके वहां पहुंचने से पहले ही वो पुलिस को मार के वहां से भाग जाता है। तभी मूवी में दिखाया जाता है कि मास किलर टोम्स ट्री पर फिर से अटैक करता है। तभी कार्टर उसको बचाने आता है। वो कार्टर को मार देता है। तभी ट्री मास किलर को एक लोहे के डंडे से मारती है और उसको बेहोश कर देती है। वो सोचती है कि अगर उसने मास किलर को मार दिया तो वो नहीं मरेगी, जिससे उसका दिन फिर से रिपीट नहीं होगा और कार्टर भी जिंदा नहीं होगा। वो कार्टर से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उसको बचाने के लिए वो टॉप पर जाकर सुसाइड कर लेती है और मरने की वजह से उसका दिन रिपीट होता है और वो फिर से कार्टर के रूम में उठती है। उठते ही वो कार्टर को गले लगा लेती है। आज ट्री बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसको उसके किलर के बारे में पता चल गया था। वो सबके साथ अच्छे से बिहेव करती है और ग्रेगरी के साथ अफेयर को ख़त्म करती है ताकि एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सके। वो अपने फादर से भी मिलती है जिनसे वो अपनी मदर की डेथ के बाद कभी नहीं मिली होती। ट्री अपने फादर से माफ़ी मांगती है। आगे मूवी में दिखाया जाता है कि ट्री पूरी तैयारी के साथ टोम्स के पास जाती है और उसको मार देती है। उस रात बाद में वो कार्टर के साथ कपकेक खाती है जिसे उसके रूममेट लॉरी ने बनाया होता है। वो सोचती है कि अब सब ठीक हो गया है, कल ट्यूसडे यानी 19 सितंबर आएगा। यही स्टोरी में ट्विस्ट आता है। जी हाँ, ट्री फिर से मर जाती है और उसका दिन रीसेट होता है। फिर से वो कार्टर के रूम में उठती है। वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो अपने हॉस्टल रूम जाती है। वहाँ लॉरी उसको कपकेक देती है और कपकेक देख के उसको याद आता है कि लास्ट नाइट सोते वक्त वो मर गई थी क्योंकि कपकेक में जहर मिला हुआ था। वो लॉरी ही थी जो ट्री को मारना चाहती थी क्योंकि हर बार ट्री कपकेक डस्टबिन में फेंक देती थी, इसीलिए लॉरी एक मास्क पहन के उसको हर बार मारने की कोशिश करती थी। टोम्स एक पेशेंट था क्योंकि लॉरी उसी हॉस्पिटल में काम करती थी, इसीलिए वो चुपके से टोम्स को ड्रग्स देके वहाँ से भगा देती है ताकि सारा शक उस पर जाए। हालांकि लास्ट नाइट ट्री ने टोम्स को मार दिया था। उसके बाद कपकेक खाने की वजह से जब वो सो रही थी तब उसकी मौत हो जाती है। लॉरी उसको बताती है कि वो प्रोफेसर को पसंद करती थी, बट प्रोफेसर ट्री को पसंद करता था। इस छोटी सी बात के लिए वो ट्री को मारना चाहती थी। अब उनके बीच लड़ाई होती है। किसी तरह ट्री लॉरी को उसका ही बनाया हुआ कपकेक खिला देती है और उसे विंडो से नीचे धक्का दे देती है, जिसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। ट्री कार्टर को सब कुछ बताती है और एक रेस्टोरेंट में आपस में बात करते हुए वो ये सारी न्यूज़ टीवी पर देखते हैं।
मूवी के लास्ट सीन में ट्री कार्टर के रूम में उठती है और आज ट्यूसडे यानी 19 सितंबर होता है। वो बहुत खुश होती है और कार्टर के साथ एंजॉय करती है। मूवी के लास्ट सीन में कार्टर ट्री को किस करता है और यहाँ मूवी समाप्त हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।